नाज़रीन अकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करने से पहले नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान में क़ियादत की बनी मिसाल साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट की कविता। लॉकडाउन के बाद मुसलसल मुल्क व बैरून मुल्क अवाम की कर रही है मदद। महाराष्ट्र में फंसे तेलंगाना के तुलबा को लाया वापस। लॉकडाउन से अवाम माशी तौर पर परेशान, आमदनी के लिए ले रही है जादू का सहारा। दखीना की तलाश कर रहे नौजवानों को गांव के अवाम ने दबोचा। आमिना बेगम की बेलोज खिदमात से मुतासिर हुए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। फोन के जरिए इनकी खिदमात की सताइश। जिला ऑरेंज जोन में शामिल होने पर अक़लियती इलाके में मौजूद रास्तों को वापस खोला गया, लेकिन कोरोना का खतरा टला नहीं, अवाम एहतियात बरते। अवाम की नजर रियासती वज़ीर आला KCR पर मरकूज। 5 मई के इजलास के बाद क्या दी जाएगी अवाम में पशोपेश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अवामी हमदर्द क़ायद साबिक़ा MP की कविता। लॉकडाउन के दौरान परेशान अवाम के लिए बने मसीहा, मुसलसल हर रोज अवाम के मसाइल कर रहे हल। इनकी मदद से आज अमरावती में फंसे 30 तालिब इल्म आए वापस तेलंगाना। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नाफिज होने के बाद महाराष्ट्र में फंसे हुए तेलंगाना के 30 तुलबा व तालिबात को साबिक़ा MP की कविता निज़ामाबाद के ज़ेर निगरानी अपने आबाई रियासत को रवाना करने के लिए इक़दाम किए गए, जिसमें 25 लड़कियां और 5 लड़के अपने आबाई रियासत को पहुंच गए। ज़िला निज़ामाबाद, जगतियाल, आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 25 ख़वातीन, 5 लड़के तरबियत के मद्देनज़र महाराष्ट्र की अमरावती में फंसे हुए थे। लॉकडाउन के नाफिज होने से ख़वातीन व लड़कों पर आफत आन पड़ी। लॉकडाउन नाफिज होने के बाद ख़वातीन व लड़कों के वालिदैन बहुत घबराहट का शिकार हो गए। तेलंगाना के साबिक़ा MP की कविता से मदद की दरख्वास्त करने पर बसों का इंतज़ाम करके 30 अफराद के लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम किया गया और बसेस में समाजी फासला, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स की फ्राहमी अमल में लगी। अफराद के अपने आबाई रियासत को पहुँचने पर इनको क्वारंटाइन में रखने के लिए ओहदेदारान को हिदायत दी गई। महाराष्ट्र से अपने आबाई रियासत इनके अफराद खानदान ने साबिक़ा MP की कविता का शुक्रिया अदा किया। साबिक़ा MP की कविता बैरून रियासतों से पैदल सफ़र के दौरान मजदूर पेश अफराद की मदद करने के लिए पहल करे, हर एक को समाजी भलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर परेशान हाल अफराद की मदद करने के लिए कहा। నాయకులతో గాని మాట్లాడి మరి వీళ్ళకి అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసి అక్కగారి సౌజన్యంతో మరి వీళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి మరి వీళ్ళకే కాదు మంచిర్యాల జిల్లాకు సంబంధించిన వారికి, జగిత్యాల జిల్లాకు సంబంధించిన వారికి, మరి నిన్న హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించిన వారిని కూడా మరి రప్పియడం జరిగింది। మరి వీరికి వెహికల్ అరేంజ్ చేసి మార్గ మధ్యంలో ఫుడ్ అరేంజ్ చేసి మరి వీళ్ళు వస్తున్న తరుణంలో మా తెలంగాణ జాగృతి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నవీనాచారి గారు మరి నిన్న నుంచి మాకు మరి ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చి మరి అక్కడ నుంచి ఇలా వస్తున్నారు మన వాళ్ళు, మరి వీళ్ళందరినీ కూడా మీరు ఫాలోఅప్ చేస్తూ వీళ్ళను స్వస్థలానికి వారి ఇళ్లలోకి పంపించాలని చెప్పేసి ఆదేశించడం జరిగింది। మరి దాని ద్వారా మేము వీళ్ళతో ఫాలోఅప్ ఉండడంతో వీళ్ళు అర్ధరాత్రి 1:30కు నిజామాబాద్ చేరుకోవడం జరిగింది। తెలంగాణకి రావడానికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము। అక్కడ నుంచి ఇంతమంది 30 మెంబర్స్ వచ్చాము। అంతమంది ఎలా వెళ్తారు అనేసి ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేసి అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి పోలీస్ వాళ్ళు ఒక హాస్టల్లో ఉంచారు। 14 డేస్ ఉంచారు। 14 డేస్ ఉంచిన తర్వాత అంటే అక్కడ మహారాష్ట్రలో కరోనా ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి ఇక ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి అయితే టిక్టాక్ ద్వారా కవితక్కకు మెసేజ్ వస్తే రిప్లై వచ్చింది। దాని ద్వారా కవితక్క వచ్చేసి బస్ కానీ ఫుడ్ ప్రిపేరెన్స్ కానీ ప్రిపేర్ చేసింది మాకు। ఆ అక్క ద్వారా మేము నిజామాబాద్కు వచ్చాము। థ్యాంక్ యూ అక్క। आमिना बेगम की बेलोज खिदमात से मुतासिर हुए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय बजरिए फ़ोन इनकी खिदमात की सताइश की। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नाफिज होने के बाद जिले निजामाबाद मुबकाल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली
आंगनवाड़ी टीचर आमेना बेगम ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेते हुए मजदूर पेश अफराद के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स, हाथ के ग्लव्स की फ्राहमी के साथ साथ तेलंगाना से महाराष्ट्र पैदल सफर करने वाले मजदूरों के लिए रोजाना ग़िज़ा की फ्राहमी की इत्तला पाक कर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मोहतरमा आमेना बेगम को फोन के जरिए रब्त पैदा करके शुक्रिया अदा किया। इसी तरह गुर्बतज़दा परेशान हाल अफराद की मदद करते हुए उन्हें राहत पहुंचाने पर अवाम इत्मीनान का इजहार करते हुए इनकी खिदमात की सताइश की। वाज़ेह है कि आमेना बेगम गुज़िश्ता 45 यौम से अपने ज़ाती खर्च पर मुसाफिरों को ग़िज़ा फ्राहम कर रहे हैं। शहर के तमाम रास्तों को बहाल किया गया। अवाम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी के जरिए ताउन की जिम्मेदारी। लॉकडाउन के तमाम क़वायद पर अमल करने की अशद ज़रूरत। शहर के तमाम कंटोनमेंट इलाकों में रास्तों को बहाल करने का फैसला किया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा फैलने के बायस दिल्ली तबलीगी जमात मरकज से निज़ामाबाद वापस लौटने वाले अफराद को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के शुबे में क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल करते हुए इलाज किया गया। किला रोड, अहमदपुरा, बरकतपुरा, मालापल्ली, हबीबनगर, ऑटो नगर, एल्लामगोट्टा, CS कॉलोनी, आदर्श नगर को कंटोनमेंट इलाका करार देते हुए इन तमाम इलाकों के रास्तों को मजबूत कर दिया गया और आवाम को घर में रहते हुए कोरोना वायरस की वबा से महफूज रहने के सिलसिले में तरगीब दी गई। न सिर्फ शहर निज़ामाबाद बल्कि सारे ज़िले में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में बतदरीज कमी होने और गुज़िश्ता 14 दिनों से कोरोना से मुतासिर होने का एक भी केस दर्ज ना होने की बाइस अवाम के लिए राहत पर मुश्तमिल इक़दामात करने का फैसला किया गया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि 14 दिनों से कोरोना वायरस का एक भी केस दर्ज ना होने से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में ज़िले निज़ामाबाद जो रेड जोन में शामिल किया गया था, इसे ऑरेंज जोन में तब्दील किया गया। कौमी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ज़िले निज़ामाबाद को बहुत जल्द ग्रीन जोन में शामिल कर दिया जाएगा। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कल प्रगति भवन में मुनक़िदा मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ज़िले निज़ामाबाद में कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दामात समर आवर साबित हो रहे हैं। इन्होंने अवाम उन्नास से अपील की कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अवाम अपने तौर पर एहतियाती इक़दामात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें। ज़िले निज़ामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद बतदरीज कम होने से तमाम कंटोनमेंट इलाकों में रास्तों को बहाल किया जा रहा है। तिजारती मराकज़ खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। रियासती वज़ीर KTR ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस सिलसिले में इत्तला देते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से मैशत पर पड़ने वाली कारी ज़र पर रोक के लिए अवाम को कोरोना के हालात में रहने की आदत डालते हुए हादसे का शिकार मुस्लिम फैमिली को सदर जिले मजलिस MA फ़हीम और कॉर्पोरेटर्स मजलिस की मदद। अजमेर से हैदराबाद लौटने के दौरान इंदलवई पर हादसे का शिकार दवाखाने मुंतकिल किया। कल रात इंदलवई के नज़द पेश आए एक हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम फैमिली जख्मी हो जाने की इत्तला पर MA फ़हीम ने बिला ताख़ीर मुकाम हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को ज़िला सरकारी दवाखाना मुंतकिल करने में मदद की। उन्हें अपने हाथों से सहारा देते हुए दवाखाना लाए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर के मलकपेट से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुस्लिम फैमिली के 6 अफराद जो अजमेर में फंस गए थे, बजरिए गाड़ी वापस लौटने के दौरान इंदलवई टोल प्लाजा के नज़दीक कल रात 1:30 पर हादसे का शिकार हो गए। जख्मी अफराद हैदराबाद में ज़िम्मेदारान मजलिस से रब्त पैदा करने पर मजलिसी कायदीन हैदराबाद ने निज़ामाबाद सदर ज़िले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MA फ़हीम से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए उन्हें इस हादसे की इत्तला दी और ज़ख्मियों की मदद की ख्वाहिश करने पर MA फ़हीम ने कोई ताक़ीर ना करते हुए मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मीर इरशाद अली सुमेर, माजिद सिद्दीकी के अलावा मजलिस मेहबान मजलिस शहजाद अरफा बहरिश, समीर फराज, सुमेर खान, सैयद जाक, आदिल, अमजद और दीगर के हमरा 30 किलोमीटर सफ़र करते हुए मुकाम हादसे पर पहुंच गए।
जख्मियों को जिले सरकारी दवाखाना लाया गया। सदर जिले मजलिस एम.ए. फहीम, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मेहबान मजलिस को मुकाम हादसे पर देखकर जख्मियों को राहत पहुंची और तमाम जख्मी जिनमें खवातीन भी शामिल हैं हिम्मत के साथ दवाखाना पहुंचे। निफ्स शब को पेश आए हादसे में जख्मियों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। लॉकडाउन में तमाम इलाका, तमाम सड़कें मसदूद हैं। इन हालात से वाकिफ जख्मी अफराद इनके इलाज को लेकर शदीद परेशान थे, लेकिन एम.ए. फहीम और मजलिसी कॉरपोरेटर्स व मेहबान मजलिस मुकामे हादसे पर पहुंचने के साथ ही जख्मियों में एक तरह की हिम्मत देखी गई। तमाम जख्मियों को सदर जिले मजलिस एम.ए. फहीम, मीर इरशाद अली सुमेर, माजिद सिद्दीकी कॉरपोरेटर्स के अलावा मेहबान मजलिस ने कांधा देते हुए दवाखाना मुंतकिल किया और उन्हें फौरी इलाज फराहम किया गया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली को मदद देने और उन्हें दवाखाना मुंतकिल करने पर सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी, मोहतमिद उमूमी मजलिस अहमद पाशा कादरी, हल्के असम्बली निजामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इन तमाम मजलिसी कायदीन की सताइश की है। क्वारंटाइन सेंटर से मकान पहुंचने वाले अफराद से कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने की मुलाकात और सेहतियाबी पर मुबारकबाद दी। शहर के हबीबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जिन्हें कोरोना से मुतासिर होने के शुबे में क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया था, जो सेहतियाब होकर मकान पहुंचने पर कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने आज इनसे मुलाकात करते हुए उनकी सेहतियाबी पर मुबारकबाद देते हुए उन्हें फूल पेश किए और इनकी शालपोशी व गुलपोशी की और इनकी इयादत की गई। आलम इस्लाम से रजा अकेडमी की अपील, 10 रमजान मुबारक को यौम मदर मनाया जाए। पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो अपने अपने शहर, सूबे और मुल्क के एतबार से माह रमजानुल मुबारक की 10 तारीख को यौम मदर मनाए कि इसी दिन आमदुल मोमिनीन सैयदना खदीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हुआ, जो तमाम मुसलमानों की माँ है और आमदुल मोमिनीन में सबसे पहले विसाल फरमाने वाली है। इनके इंतकाल तक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी और खातून से निकाह नहीं फरमाया, जिन्होंने एक फरमा बरदार बीवी और दीन की हमदर्द वुमेन्स की हैसियत से इनकलाबी खिदमतें अंजाम दी है। अपने बच्चों और पूरी दुनिया के मोमिनीन को माँ का उम्दा तसव्वुर बख्शा है। जन्नत माओ के कदमों तले है का मुबारक पैगाम इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता किया। माओ के अदब व इकराम और अजमत व उरूज का इतना जामा और असरंगेज तसव्वुर कहीं और नजर नहीं आता। इसीलिए अहले ईमान को ये हक हासिल है कि वो सबसे पहले माँ के विसाल की तारीख को यौम मदर के नाम से याद करे। 10 रमजान को अपने जिंदा माओ को तोहफे पेश करे, इनकी इज्जत व इकराम बजा लाए और वफात याफ्ता माओ के बख्शिश और निजात के लिए खुसूसी दुआ करे। माँ हजरत खदीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रूह को ईसाल सवाब करे। रजा अकेडमी मुंबई पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील करती है। टीआरएस कायदीन अब्दुल हफीज और अकबर खान की कामयाब नुमाइंदगी, मजहब की बुनियाद पर हॉस्पिटल में इलाज पर मना करने पर हॉस्पिटल के खिलाफ लिए जाएंगे सख्त इक़दामात, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत जारी। 2 दिन कबल निजामाबाद के टीआरएस के अक़लियती कायदीन हफीज खान, अकबर खान और इम्तियाज खान की जानिब से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी को एक तहरीरी याददाश्त देते हुए मुतालबा किया गया था कि निजामाबाद के हॉस्पिटल में मरीज का मजहब पूछकर दाखिला दिया जा रहा है, जिस पर जिला कलेक्टर ने फिलफूर कार्रवाई करते हुए तहरीरी तौर पर तमाम खानगी व सरकारी हॉस्पिटल वो हिदायत जारी करते हुए कहा गया, इस तरह की हरकत अगर अंजाम दी जाएगी तो हुकूमत की जानिब से हॉस्पिटल इंतजामिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर के इस फौरन रद्द-ए-अमल पर हफीज खान, अकबर खान की जानिब से इनका शुक्रिया अदा किया गया। से पुलिस डिपार्टमेंट काम किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो दिन रात एक करके हर चीज़ करके जो है सो अपनी फैमिली को छोड़ के सारी सर्विसेज में लगे हुए थे। माशाल्लाह उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो लोग जो है सो बहुत अच्छा काम करे और स्पेशली जो हेल्थ सेंटर्स वाले हैं और आशा वर्कर्स है, ये लोग भी बहुत ज़्यादा जो है सो उसके अंदर इन्वॉल्व थे और बहुत ज़्यादा टाइम दिए और इस तरीके से जो है सो अपने पेशेंट्स, पहले जो परसेंटेज वाइज पेशेंट का जो था वो निज़ामाबाद जो है सो तेलंगाना में टॉप 2 कर रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम पेशेंट्स नेगेटिव हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो ये पूरे लोगों की कारकर्दगी में हुआ है काम अल्हम्दुलिल्लाह।
एमएलए साहब भी जो है सो इसके अंदर एमएलए साहब का भी बहुत इंस्ट्रक्शंस था, बहुत इन्वॉल्व थे एमएलए साहब। बहुत सारे पुलिस वालों को सपोर्ट करना और आशा वर्कर्स को भी जो है सो अच्छा रिस्पेक्ट देना, ये सारी बातें हम आपको बार बार बोल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह सबका पड़ेगा। वो लिहाजा हम कलेक्टर साहब का और हमारे एमएलए साहब से हम और एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर आपने जो भी कलेक्टर साहब को ऑर्डर्स दिए और हमारे सीएम केसीआर साहब ने जो ऑर्डर्स दिए, हमारे जो कलेक्टर साहब है और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है बहुत अच्छे आदमी है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर से सब हम, और हमें खुशी है बहुत हमारे पास हमारे निज़ामाबाद शहर के अंदर ऐसे ऑफिसर्स आए और उन्होंने कलेक्टर साहब ने बिल्कुल 2 दिन के अंदर इसके रिज़ल्ट हमारे को बता दिया। साहब हमारे को आपसे बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमको आपसे आगे भी उम्मीद है कि आगे कुछ होगा इंशाल्लाह, ऐसे कुछ मामले में आप हमारा हेल्प कीजिए सर, और हमें उम्मीद भी है कि आप हमारा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार कलेक्टर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बहुत कलेक्टर साहब के इक़दाम पे बहुत खुश है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने हमारी नुमाइंदगी को कबूल करते हुए तमाम निज़ामाबाद के हॉस्पिटल्स को ये नोटिस जारी किया कि मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो, लेकिन इन सबको इनके मसले इनके कम्युनिटी को ना देखा जाए, बल्कि इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए इनका इलाज किया जाए और पेशेंट को अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया जाए। ये अहकामात कलेक्टर साहब ने जारी किए, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 का बहुत अच्छी तरीके से इसकी रोकथाम की। रमज़ान की रिवायतें, रौनकें और गहमा गहमी माने खैज, तिजारती सरगर्मियाँ ठप, मुसलसल लॉकडाउन से मुतवसत व गरीब तबका परेशान। माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहर में जो रिवायती रौनकें और बाजारों में जो गहमा गहमी होती है वो इस मरतबा बिल्कुल ही मांद पड़ गई है। तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल ठप है, मुसलसल लॉकडाउन से मुतवसत और गरीब तबका परेशान है। शहर में मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों की जानिब से अब ये मुहिम चलाई जा रही है कि ईद के शॉपिंग से मुसलमान गुरेज करें। हर साल रमज़ान में मुख्तलिफ ताजिरों के अलावा हमा किस्म के पेशों से वाबस्ता अफराद को आमदनी दुगना 3 गुना होती थी, लेकिन इस मरतबा बड़े ताजरीन के अलावा मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद परेशान हैं। कपड़े के ताजिर, खुश्क मेवे के ताजिर, अतर के ताजिर, होटल मालिकिन, हलीम तैयार करने वाले छोटे बड़े असहाब से लेकर मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद जैसे टेलर, हजामों और बावर्ची असहाब की लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी है। कई मसाजिद में हुफाज इकराम तरावी में कुरान की पहले दहे में तकमील करते थे, उन्हें भी नजराने और तहाइफ मुसलमानों की जानिब से दिए जाते थे। मसाजिद की खतीब आइमा इकराम और हुफाज इकराम भी लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। मार्केट पर नजर रखने वाले अफराद ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक में शहर हैदराबाद के कई तिजारती इलाके ऐसे होते हैं जहां मजमूई तौर पर 1500 करोड़ रुपए की कारोबारी सरगर्मियां एक माह के दौरान अंजाम पाती थी, लेकिन इस मरतबा मामला सिफर है, जिसकी वजह से तमाम छोटे बड़े ताजरीन परेशान हैं। एक तजज़िये के मुताबिक शहर में 25,000 हुजाम, 20,000 बावर्ची और 40,000 टेलर्स हैं। इसके अलावा शहर हैदराबाद में कैबस और ऑटो चलाने वालों की तादाद 1,20,000 है। छोटे मोटे काम करने वाले जैसे तामीराती मजदूर और ठेला बंडी से गुजार करने वाले लाखों अफराद हैं, जो लॉकडाउन से इतने परेशान हो गए हैं कि इनका जीना दूभर हो गया। नौकरियां करने वाले लोग भी परेशान हैं, क्योंकि तमाम बड़े छोटे इदारों की जानिब से तनख्वाहों में कटौती की जा रही है या फिर मुकम्मल तनख्वाह रोक दी गई है। पुराना शहर के मुख्तलिफ इलाके खुसूसी बाजारों में तब्दील हो जाते थे और वहाँ रोशनियाँ भी लगाई जाती थी। मक्का मस्जिद ता नया पुल पूरा रमजान जबरदस्त गहमा गहमी देखी जाती थी। इसके अलावा एबिट्स, मेहंदीपट्टनम, टोली चौकी, दिलसक नगर, मल्लेपल्ली, बंजारा हिल्स, सनत नगर, अमीरपेट, मलकपेट और सिकंदराबाद के कई इलाके हैं जहां तिजारती सरगर्मियां उरूज पर रहा करती थी। शहर की तमाम होटल्स ईशान से लेकर रात देर गए तक मसरूफ नजर आती थी। कई होटल्स में सहर का इंतजाम अच्छे अंदाज में किया जाता था और मुख्तलिफ मखसूस डिशेस सहर के लिए भी दस्तयाब रहती थी। रमजान के लॉकडाउन की वजह से कुरैश बिरादरी को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। लोगों के पास रकम नहीं है और वो ज्यादा गोश्त खरीदने से कासिर है, जबकि हर साल रमजान में गोश्त में इजाफा होता था। इस तरह समाज के हर शोबा और तबके से वाबस्ता लोग मसाइल का शिकार है। बिलखुसूस रमजान में लॉकडाउन इनके लिए इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा है। तेलंगाना में 15 जून से एसएससी इम्तिहानात का दोबारा आगाज के इम्कानात।
रियासत तेलंगाना में 15 जून से एसएससी इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में आला सतही इजलास में जायज़ा लिया गया और बताया जाता है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इजाज़त के हुसूल के बाद 15 जून से इन इम्तिहानात के इनेकाद के फैसले को क़तियत दे दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि रियासत भर में अब इम्तिहानात का आगाज़ हो चुका था, जिनमें 3 मज़ामीन के पर्चों के इम्तिहानात भी मुकम्मल कर लिए गए थे। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के बाद जारिया इम्तिहानात को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जारिया कोरोना वायरस लॉकडाउन व एहतियात के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया था। 8 मई से मुतहदा जिले निजामाबाद में इस्लाह खाने, शराब खाने और पान शॉप्स के आगाज का इम्कान। हुकूमत तेलंगाना ने मुतहदा जिले निजामाबाद कामारेड्डी का नाम कोरोना वायरस वबा से ऑरेंज जोन के तहत आने पर वहां 8 मई से जारी लॉकडाउन 3 के पेश नज़र तमाम असलाह खाने, हेयर कटिंग सैलून, शराब खाने और पान शॉप्स को खुले रखने की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम शराब की दुकानात पर ग्राहकों को अक़ल तरीन 6 फीट 2 गज की दूरी बरकरार रखने की सख्ती से पाबंदी की गई है। रियासत तेलंगाना में 8 मई को तीसरे मरहले के लॉकडाउन के आगाज़ से नाफिज लासर रहेगा, जबकि मुतालिका हुक्काम ने इस जोन में ज़रूरी अशिया के अलावा दीगर सरगर्मियों की भी सुबह 7 बजे ता शाम 7 बजे के दरमियान ही इजाज़त दी गई है। इस तरह इस जोन में ओपी और मेडिकल क्लिनिक्स भी चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा देही इलाकों में तमाम सनती और तामीराती सरगर्मियों की इजाज़त होगी। कुरियर, डाक खाना, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाने की इजाज़त होगी। रियासती खानगी जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों की इजाज़त नहीं। रियासत तेलंगाना में वाक़ई तमाम खानगी और कॉरपोरेट जूनियर कॉलेजेस में 2020-21 के लिए इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की इजाज़त नहीं है। ये बात सैयद उमर जलील, सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने बतलाई और कहा कि एसएससी इम्तिहानात अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं और कॉलेजेस को अल्हाक नहीं दिया गया और ना ही इन्हें साल अव्वल में दाखिलों की इजाज़त है। इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में इंतज़ामिया और प्रिंसिपल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कॉलेज की मुसल्लिमा हैसियत मुस्तकिल खत्म की जा सकती है। तेलंगाना में जायदाद टैक्स वालों को जारिया माह अदायगी पर 5% रियायत की सहूलियत। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर की तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और बल्दियात के हुदूद में वाक़ई जायदाद टैक्स वालों को 30,000 रुपये तक अदायगी पर जारिया माह मई के दौरान 5% रियायत देने का ऐलान किया है। इस खुसूस में मुतालिका हुक्काम की जानिब से अहकाम की इजराई अमल में आ चुकी है। बताया जाता है कि इस वक्त रियासत तमाम में 19,02,997 रिहायशी मकानात है, जिनसे मुतालिका हुक्काम को सालाना 64 करोड़ रुपये बतौर टैक्स वसूल हुए हैं, जिनमें सब अब तक 505 करोड़ रुपये शहरियों की तरफ से अदा किए गए, जबकि अभी 136 करोड़ रुपये वसूल तलब है। इन अदायगी रकूमात का तनासिब 78.68% रहा। कोरोना वबा 2022 तक बरकरार रह सकती है, अमेरिकी तहकीक़ात। माहिरीन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा 2022 तक जारी रह सकती है और इस पर उस वक्त तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक कि दुनिया की बेशतर आबादी की क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा ना किया जाए। ये वबा 18 से 24 महीनों तक बरकरार रहने की तवक्को है। दुनिया की बड़ी आबादी में बतदरीज क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की वबाई अमराज की तहक़ीक़ और पॉलिसी के मरकज़ से जारी करदा रिपोर्ट में महक़ीक़ीन ने यह इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ी से फैलने वाले कोरोना वायरस को कोविड-19 के फैलने की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो सकती है। 60 से 70% आबादी की क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफे पर ही इसको रोका जा सकेगा। मुतहक़ीक़ीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा जल्द ख़त्म नहीं होगी और आवाम को इस वबा की मिकाती तौर पर यानी वक्फा से
इम्कानी तौर पर उभरने का सामना करने के लिए आइंदा 2 बरसों तक तैयार रहना चाहिए। मुसलसल लॉकडाउन से नफ्सियाती बीमारियां बढ़ रही हैं। एक दूसरे की दिल बहलाई करते हुए माहौल को खुशगवार रखें। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से सिर्फ भूख प्यास और आमदनी से महरूम होने के मसाइल ही नहीं बल्कि दिमागी बीमारियां लाहिक हो रही हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक लॉकडाउन नाफिज होने के बाद से बेचैनी और घबराहट की कई शिकायत वसूल हो रही हैं। 30% अफराद माहिर नफ्सियात से फ़ोन पर राब्ता कायम कर रहे हैं और दिमागी परेशानी की शिकायत कर रहे हैं। लॉकडाउन में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की वजह से लोग घबराहट का शिकार है। माहिर नफ्सियात ने मशवरा दिया है कि घरों में रहते हुए अफराद खानदान से दिल बहलाने की कोशिश करें। मौजूदा हालात में दिल का चैन और दिमागी सुकून जरूरी है। घर का माहौल खुशगवार रखते हुए ज़हनी सुकून हासिल किया जा सकता है। JEE और NEET की नई तारीख का 5 मई को ऐलान। वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने आज बताया कि मुसाबिक़ती इम्तिहानात JEE और NEET की नई तारीख का ऐलान 5 मई को किया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए मुल्क गिर लॉकडाउन की वजह से इन इम्तिहानात को मुलतवी किया गया था। फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश ने 5 मई को नई तारीख का ऐलान करेंगे। मरकज़ी वज़ीर इसी दिन तलबा से ऑनलाइन राब्ता भी करेंगे। वज़ारत के सीनियर ओहदेदार ने ये बात बताई। वज़ारत के इस ऐलान से तलबा में फैली बेचैनी खत्म हुई है। ऑल इंडिया बैतुल इमदाद ट्रस्ट की जानिब से मदनूर मंडल में गरीब अवाम में राशन की तकसीम। जुक्कल असम्बली हल्के के मदनूर मंडल के मौज़ा शेखापुर में ऑल इंडिया बैतुल इमदाद ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम करीम हैदराबादी और सरपंच MK पटेल के ताउन से गुरबा में अशियाए खुर्दनोश की तकसीम अमल में आई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदनूर तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर सुरेश, मदनूर मंडल TRS पार्टी सदर संगमेश्वर ने शिरकत किया और शुरका के गरीब व मुस्तहिक अफराद में अशिया खुर्दनोश की तकसीम की गई। इस मौके पर सरपंच MA पटेल ने कहा कि अशिया खुर्दनोश के 300 किट्स मदनूर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात के गरीब व मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं। मुफ्ती महबूब कासमी खत्म नबुवत शाख बिचकुंदा सदर ने कहा कि कोरोना वायरस की खात्मे के लिए मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लॉकडाउन की वजह से माशी तंगस्ती से 2-4 अफराद में इमदादी रेशन या माली इमदाद ताउन करना हम सबकी जिम्मेदारी है और कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियात तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सरपंच अब्दुल गफ्फार, नायब सरपंच गौतम, साबिका सरपंच मोहम्मद पटेल, अब्दुल गफ्फार पटेल, हाफिज सलीम, मौलाना रफीक हाफिज अकबर के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा मुल्क लॉकडाउन है, इसी तरह से रियासत तेलंगाना भी लॉकडाउन है, जिसकी वजह से वो लोग जो रोज़ाना मजदूरी कर कर अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं, वो लोग लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान हैं, रोज़ी रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे नाजुक मौके पर ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मोहम्मद करीम पटेल MK पटेल के जानिब से, जो कि शेखापुर के सरपंच है, इसी तरह से करीम भाई फैमिली एंड फ्रेंड्स के ताउन से ऐसे गुराबा के लिए राशन पैक का इंतज़ाम किया गया है। चुनांचे आज इंशाअल्लाह 300 घरानों तक राशन तकसीम किया जाएगा। लॉकडाउन से परेशान मजदूर पेशा अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से महात्मा गांधी कौमी रोजगार स्कीम की जानकमपेट में की गई शुरुआत। मरकजी हुकूमत की तरफ से महात्मा गांधी कौमी बहबूद रोजगार स्कीम एरपल्ली मंडल मौजा जानकमपेट में शुरू किया गया। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नाफिज होने के बाद मजदूर पेशा अफराद के लिए महात्मा गांधी कौमी बहबूद रोजगार स्कीम के तहत रोजगार फराहम किया जा रहा है, जिससे मजदूर पेशा अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। जानकमपेट में सरपंच साइलू, पंचायत सेक्रेटरी रसूल, बहबूद रोजगार टेक्निकल असिस्टेंट सुप्रजा ने कौमी बहबूद रोजगार स्कीम के कामों को शुरू किया। जानकमपेट सरपंच ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 500 मजदूर पेश अफराद को रोजगार फराहम करने और कोरोना वायरस की वजह से समाजी फासला बनाए रखते हुए काम करने की हिदायत दी। इस इजलास में ग्राम पंचायत के ओहदेदारों के अलावा दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल का मदरसा एहसानुल मदारिस की जानिब से इमदाद की अपील।
लॉकडाउन की वजह से जहां आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है, वहीं दीनी मदारिस के मामलात भी कुछ इसी तरह है। जहां पर साल माह रमजान के मौके पर मदारिस इमदाद हासिल करने के अहल हज़रात के पास जाते थे, लेकिन जारी साल इससे कासिर है। इसके चलते मदरसा एहसानुल मदारिस फतेहनगर नवीपेट ने रोशनी टीवी के जरिए से अवाम से इमदाद की अपील की है। वाज़ेह है कि ये मदरसा वही अवाम को आलिम की रोशनी से आरास्ता करता है और गाँव में इमदाद कम होने की वजह से अहले खैर हज़रात के ताउन का मदरसा मुंतज़िर है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर निजामाबाद में खिदमात अंजाम दे रहे मजदूर लॉकडाउन की वजह से हुए बेरोजगार। लॉकडाउन की मियाद में इजाफे पर आबाई वतन जाने के लिए लगाई इमारत से गुहार। जिला निजामाबाद डिशपल्ली मंडल मौजा सुद्दापल्ली में मिशन भगीरथा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पाइपों की तैयारी की जिम्मेदारी जी मेई कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी। इस कंपनी में 300-400 अफराद झारखंड, बिहार, यूपी और एपी बैरून रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद बरसरे रोजगार है। मरकजी व रियासती हुकूमत के लॉकडाउन की वजह से कंपनी में अदम सहूलत की बुनियाद पर पेशा मजदूर लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, मगर मरकजी व रियासती हुकूमत लॉकडाउन की मियाद में तोसी करने से बरसरे रोजगार मजदूर उन्हें अपनी आबाई रियासत रवाना करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कंपनी के अहदेदारान उन्हें तंग नजरे से देख रहे हैं। कंपनी के अहदेदारान मजदूर की उजरतें भी बराबर अदा नहीं कर रहे हैं। इस मसले को मद्देनजर रखते हुए सुरेश कुमार ने MRO वेणुगोपाल गौड़ कंपनी पहुंचकर पेशा मजदूरों की तफसीलात इकट्ठा की और आला अहदेदारों के इल्म में लाकर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक उन्हें अपने आबाई रियासत रवाना करने के लिए कोशिश की जाएगी। भी नहीं करा रहा हमको। अभी मैं मेडिकल रिपोर्ट दिखाएगा इधर, मेरा ठेकेदार भी अभी तक इलाज का पैसा नहीं दिया। 5000 पैसा दिया था, वो अभी बोला पगार करते हैं। क्या हुआ आपको? मेरे को क्या बोलता है, जॉन्डिस हुआ। 2 महीने से रूम में बैठा है, 1 रुपया भी नहीं। कंपनी वाले मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, रूम से निकालने के लिए धमकी दे रहे हैं। आरमूर अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन मरकजी कमेटी का अहम इजलास, रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की बेरुज़ कारकर्दगी की गई सताइश। आरमूर अंजुमन तंजीम अल मुस्लिमीन मरकजी कमेटी दफ्तर पर एक इजलास रखते हुए रुकन असम्बली आरमूर से इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने मुखातिब करते हुए कहा कि रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी एक हमदर्द शख्सियत का नाम है, जिन्होंने रमज़ान मुबारक पेश नज़र गुरबा में राशन की तकसीम अमल में लाई ताकि गरीब मुसलमान इससे इस्तिफादा हासिल कर सके। इसके अलावा TRS सीनियर कायद उस्मान अली हज़रमी ने बताया कि आरमूर की अवाम खुशकिस्मत है, जिन्हें निहायत बेहतरीन रुकन असम्बली मिला है, जो माह रमज़ान के मौके पर गरीब अवाम का ख्याल रखते हुए 16 अशियाए ज़रूरिया पर मुश्तमिल राशन पैकेट बनाकर तमाम हल्के असम्बली में इसकी तकसीम अमल में लाई जा रही है। और लॉकडाउन के मौके पर आरमूर के 4 मुकामात पर मुफ्त खाने का नज़्म रखा गया है, जिसके लिए हम रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हैं। इसी तरह सदर मरकजी कमेटी और तामीर कमेटी, सदर बैतुल माल कमेटी मोहम्मद कलीम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अयाज ने भी रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इन्होंने और म्यूनसिपल चेयरमैन ने भी बैतुल माल कमेटी का ताउन किया और रमजान पैकेट मरकजी कमेटी के हवाले किए। इस इजलास में DRS अखिलती कायद सुमेर अहमद फरहत अली ने भी मुखातिब करते हुए रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर दीगर शुरका ने भी शिरकत की। और इलेक्शन कमिश्नर साहब फौजुल्ला खान साहब और सेक्रेटरी मोहम्मद साहब और बैतुल माल के सदर हमारे अयाज साहब ट्रस्ट के और हमारे एक्टिव लीडर सुमेर साहब और हमारे मेहमान खुसूसी आरमूर म्यूनसिपल चेयरमैन हमारे पवन साहब। आज हम लोग ये जमा हुए और शुक्रिया अदा करने के लिए कि चेयरमैन साहब के जो आज तक जो काम नहीं हुआ था आरमूर में, ये लॉकडाउन बढ़ जाने की वजह से और उसमें रमज़ान आने की वजह से हमारे MLA जीवन रेड्डी साहब उनके फाउंडेशन AGR फाउंडेशन की तरफ से जो ఈ రోజు మేము చాలా గర్విస్తున్నాము. ఇట్లాంటి డైనమిక్ MLA ఆరుగురు జీవన MLA మాకు ఉండడం. ఎవరైనా సరే పేదవారు
ఉంటే నేను వాళ్ళకి తప్పకుండా ఇస్తాను. ఈ కిట్లే కాకుండా మీ మర్కజ్ కమిటీకి ఇంకెవరైనా ఉంటే చెప్పండి, నేను నా తరఫున వాళ్ళకి అందిస్తాను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మీ మర్కజ్ కమిటీ వాళ్ళు ఇంకా ఏదైనా చెప్పండి, వాళ్ళు ఇస్తామని ఇంకో మరి జీవనరెడ్డి గారి తరఫున మీ మర్కజ్ కమిటీ నేను చెప్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మర్కజ్ కమిటీ పెద్దలకు అలాగే ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ మా అన్నగారు వారికి लॉकडाउन का माशी असर, दफने की तलाश में जादू का अमल, गांव वालों ने घर दबोच कर सजा दी। एक रिपोर्ट। एडपल्ली मंडल मौजा जानगमपेट में छोटा हनुमान मंदिर के पास वर्षो देवी बाई के घर में मौजूद जमीन रोज खजाना और खानदान में राहत व सुकून हासिल करने के लिए शब में 2 बजे नींबू हल्दी नारियल गुड़िया का मुजस्सिमा रख कर मौजा पोचराम से ताल्लुक रखने वाले दंडे मोहन और जानगमपेट से ताल्लुक रखने वाले बोयरी साई विनय मिलकर पूजा कर रहे थे। तब मौजा में रहने वाले दीगर अफराद देखकर इतला दिए कि जानगमपेट सरपंच साई की हिदायत के मुताबिक अफराद को दबोच कर हनुमान मंदिर के अहाते में रखकर फाटक को मुकम्मल कर दिया गया। इसके बाद पूजा करने वाले अफराद को पकड़कर पिटाई की गई। आज के जदीद जमाने में दकियानुसी ख्यालात के जरिए जमीन में मौजूद दफने जैसी दकियानुसी ख्यालात को मानने वाले लोग मौजूद है। आज का जमाना साइंस व टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो क़यानुसी ख्यालात को करीब में न आने दे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान में क़यादत की बनी मिसाल साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट की कविता, लॉकडाउन के बाद मुसलसल मुल्क व बैरून मुल्क अवाम की कर रही है मदद। महाराष्ट्र में फंसे तेलंगाना के तुलबा को लाया वापस। लॉकडाउन से अवाम माशी तौर पर परेशान, आमदनी के लिए ले रही है जादू का सहारा। दखीने की तलाश कर रहे नौजवानों को गांव के अवाम ने दबोचा। आमिना बेगम की बेलोस खिदमात से मुतासिर हुए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, फोन के जरिए इनकी खिदमात की सताइश। जिला ऑरेंज जोन में शामिल होने पर अक़लियती इलाके में मौजूद रास्तों को वापस खोला गया, लेकिन कोरोना का खतरा टला नहीं, अवाम एहतियात बरते। अवाम की नजर रियासती वज़ीर आला KCR पर मरकूज। 5 मई के इजलास के बाद क्या दी जाएगी अवाम में पशोपेश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।